नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अचानक देश के प्रधानमंत्री ने तीनों काले कृषि बिल कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर के पूरे भारत में राजनीति में एक शंका पैदा हो गई है, जिज्ञासा पैदा हो गई है कि कल तक किसानों को आतंकवादी बताने वाले मोदी को अचानक क्या हुआ कि उन्होंने बिना किसी सुसराहट के धीरे से तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा कर दी। इसी को लेकर के आज हमारे पास रिटायर्ड बैंक मैनेजर भूपेंद्र सिंह बैठे हैं, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा मौजूद हैं और मुक्ति मोर्चा के ही आसिम मलिक भी हमारे साथ हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया में क्या कहा, आपको हम ये उनकी बात सुनवाते हैं। लेकिन ये अब एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर वो क्या वजह हैं कि अचानक उन्हें कृषि बिल वापस लेने पड़े। अब ये बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्या अब किसान आतंकवादी नहीं रहे? क्या अब किसान गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, अराजकता नहीं फैला रहे हैं? इन सब मुद्दों को लेकर के हम आपसे कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना ही कि आप पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा, आसिम मलिक और भूपेंद्र सिंह के प्रतिक्रिया जाने। देखिए, आज सबसे बड़ी किसानों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का जो ऐलान किया है, इससे इस देश के अन्नदाता किसानों की जीत है। आसिम मलिक, प्रदेश महामंत्री, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, आज ये सबसे बड़ी जीत हुई है इस देश के अन्नदाता किसानों की, और मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि टूट गया अभिमान और जीत गया देश का अन्नदाता किसान। मैं भूपेंद्र सिंह, कानून के कुछ का रखवाला, कानून के बारे में बताने वाला। आज जो किसानों की जीत हुई है, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत की जीत है, और उन्होंने ये एक जीत का एजेंडा पहला प्रधानमंत्री मोदी के सामने गाड़ दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने आप को किसानों के सामने सरेंडर किया है और किसानों की जीत हुई है। ये तीनों काले कानून आज मोदी जी ने वापस लेके एक सराहनीय कार्य किया है, और आगे भी किसानों के साथ मिल के चलेंगे तो देश का हित होगा, देश का विकास होगा। अन्यथा अन्नदाता इस देश में कहर ला देंगे। और हम बराबर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा इस बात को लेकर लड़ता रहा कि ये तीनों कृषि कानून निश्चित रूप से जहां किसान विरोधी हैं, वे देश विरोधी हैं। आज निश्चित रूप से एक अच्छा काम हुआ है देश के अन्नदाता किसानों के लिए। और जहां तक भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। हम तो ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को कि जहां इन तीन कृषि कानूनों को आपने वापस लेने का काम किया है, वहीं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके आप इस देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने का काम करें। जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। कि किसानों के जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकारों की गलतियों से देश के अन्नदाताओं पर कर्ज हुआ है, उस कर्ज को भी राइट ऑफ किया जाए। जिस तरह से देश के चंद उद्योगपतियों का पिछले 6-7 वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज राइट ऑफ किया गया है, इसी प्रकार से देश के कर्जबंद किसानों का भी कर्ज राइट ऑफ किया जाए। नहीं, अभी जो किसानों के अंदर भाजपा विरोधी माहौल बना हुआ है, इससे चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे चुनाव पे ऐसा लगता है कि हमारे किसान यूनियन नेता और भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा तो नहीं है कोई अंदर तालमेल हुआ हो।
ये कानून वापस होना एक अप्रत्याशित सी बात लग रही है। सदन के अंदर ये कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कानून किसी भी हद से वापस नहीं होंगे, किसी भी वजह से वापस नहीं। आखिर वो कौन सी वजह हुई, आखिर वो कौन सी बात हुई? क्या आने वाले इलेक्शन का लालच है? क्या आने वाली कोई अन्य गतिविधियां हैं? आप बताएंगे क्या मुझे कि ये क्या आने वाले चुनाव पर से क्या प्रतिक्रिया रहेगी किसानों की? देखिए, इन 3 कानूनों का जहाँ तक चुनाव पर असर होने का मामला है, इन तीनों कानूनों से कोई बहुत ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाला है। हाँ, फायदा हो सकता है। तो यहाँ तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मुख्य फसल है और गन्ना पूरे उत्तर प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से बात करके गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपये कुंटल कराएं और पिछले वर्षों का भी अभी 4000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर बका है। पिछले वर्षों में जो देरी से चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान किया है उसका भी 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर बका है। तो ब्याज दिलाने का काम करें, प्रधानमंत्री मोदी जी हस्तक्षेप करके योगी जी से बात करके उत्तर प्रदेश के किसानों को ब्याज दिलाने का काम करें और पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान कराएं और चीनी मिलों में घटतोली को रोकें और गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपये कुंटल करें। तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर लाभ होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।